ऊंची आवाज के साथ कहेंगे हालेलुया, हालेलुया। भरो इस मसीह के साथ, इसी मसीह ने तुम्हें बचाना है। इसी मसीह के साथ तुम आगे बढ़ोगे और निकलोगे और चमकोगे, और यीशु के नाम से वाकई ही तुम लोग चमकोगे। मेरा जितना बढ़ेगा तुम लोग उतना चमकोगे, क्योंकि तुम्हारी सप्लाई खुदावन से आती है। आमीन। लूका 11 बाब और उसकी 9 आयत को सब सुनेंगे। लूका 11 बाब और उसकी 9 आयत। बस मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। सब कहेंगे आमीन। ऊंची आवाज के साथ कहेंगे आमीन। फिर से जरा पढ़ना और गौर से सबने सुनना है। बस मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। तारीफ करेंगे पहले इस कलाम के लिए जोर से। मांगोगे तो क्या होगा? खुदावंद अपने लोगों को कहता है मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते क्या होगा? क्या होगा? खुदावंद अपने लोगों को कहता है। और कितने कहते हैं जो खुदावंद के नजदीक आते हैं। सब पहले प्रेयर करेंगे कि खुदा बाप मेरे जहन को खोल, जब मैं इस कलाम को सुनूं तो खुदा बाप तेरा जलाल जाहिर हो। मैं वादा करती और करता नहीं, खाली मुंह से नहीं, मैं चल कर बताऊंगा खुदा बाप। आमीन। ऊंची आवाज के साथ कहेंगे आमीन। खुदावंद कहता है मांगोगे तो दिया जाएगा, और खुदावंद अपने ही कलाम के बीच में से कहता है कि मेरे लोगों ने मांगना कैसे है। मांगते तो सभी है, लेकिन मिलता सबको नहीं है। सबको नहीं मिलता। सब मांगते हैं, चाहे जो खुदा के साथ चलते हैं, जो नहीं चलते, वो सब मांगते हैं, लेकिन मिलता किन लोगों को है? सब मांगते हैं और सब खुदावंद से मांगते हैं। चाहे वो नशा पीते हैं, बेचते हैं, सब कुछ करते हैं, नाम उसी का लेते हैं, लेकिन मिलता सबको नहीं है। मिलता उन्हें है जो ढूंढते हैं, और ढूंढते किन्हें है? खुदा बाप को। और जितने लोग ढूंढते हैं फिर उन्हें मिलता है, और मिलता क्या है? जिंदगी मिलती है, घर में खुशहाली, बरकतें आती हैं खुदावंद को ढूंढने से। मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। और जमीन पर हमें रहने के लिए क्या क्या चाहिए? अच्छा घर, पैसा, हर तरह की वो बरकतें जो बाइबल में खुदावंद ने लिखी है वो हमें चाहिए। तो वो हमें किससे मिलेगी? परमानेंट खुदा बाप से मिलेंगी। और इन चीजों के लिए हमें खुदा को ढूंढना पड़ेगा, और तब हमें मिलेगा जब उसे ढूंढेंगे। इसी वजह से कहते हैं मांगोगे तो दिया जाएगा। जब किसी बेटी या बेटे को अपनी जरूरत पड़े, पैसे चाहिए, तो अपनी माँ या अपने बाप के पास जाते हैं पैसे लेने के लिए। उनसे मांगते हैं तो उनके माँ बाप उन्हें देते हैं। खुदावंद कहते हैं उनके माँ बाप बुरे हो गए, उन्हें अच्छी चीजें देना जानते हैं। तो जब तक हम अपने बाप से मांगेंगे नहीं, हमें मिलेगा नहीं। जब तक उससे मांगेंगे नहीं, तो मांगने का तरीकेकार खुदावंद ने बताया कि जब मेरी बेटी, मेरा बेटा अपने आप को खाली करके हर तरह की नफरत से, जुदाई से, गंदगी से, हर तरह की इन चीजों से तौबा करके मेरी हजूरी में आएगी और आएगा, और जब मुझसे जो मांगेगा फिर मैं उसे दूंगा। इसी वजह से खुदावंद कहता है जो लोग मांगते हैं उन्हें मिलता नहीं, जो ढूंढते हैं मैं उन्हें मिलता नहीं। मैं उन्हें मिलता नहीं जो मुझे ढूंढते हैं, और जो मांगते हैं मैं उन्हें देता नहीं, क्योंकि खुदावंद को पता है कि इसके पीछे हरकतें कौन सी हैं। खुदावंद को पता है मैं इसे दूंगा तो ये किस चक्रों में इस्तेमाल करेगी और करेगा। क्या ये मेरी तमजीद करेगी या करेगा कि नहीं करेगा, खुदा को पता है। इसका मतलब यह नहीं जो खुदावंद के साथ नहीं चलते उन्हें नहीं मिलता।
उन्हें मिलता है, लेकिन बाइबल कहती है वो अपना रेत पर घर बनाते हैं। जो खुदा के साथ नहीं चलते, दो नौकरियां करते हैं, जो नशा पीते हैं या बेचते हैं, इसी साल के अंदर उनके हालात ऐसे खुदा करेगा कि चिथड़े उड़ा देगा खुदा उनके, जिनकी वजह से नई नस्ल तबाह हो रही है। चिथड़े उड़ा देगा खुदा उनके। मिलता उन्हें भी है, लेकिन उन लोगों को इस वजह से मिलता है जिंदगी तबाह के लिए, और उनकी भी बर्बादी होगी। खुदा का कलाम तो यहां तक कहता है, जो जादूगर को अगर तू जानता है, अगर किसी जादूगर को जानता है, तूने उससे हाथ भी मिला लिया तो तू उसके गुनाह में शामिल है। अगर किसी जादूगर के साथ तुम लोगों ने हाथ मिला लिया, उसे घर में बुला लिया, तो बाइबल कहती है तुम उन लोगों के गुनाह में शामिल हो। अगर हम लोग जानते हैं कि ये भाई इस चीज की कमाई करके मुझे भी दे रहा, वो साफ इनकार करे अगर अपनी तबाही नहीं चाहता, क्योंकि खुदा का कलाम सख्त है। क्योंकि लिखा है कि जब सारा गूंदा हुआ आटा गूंदोगे तो उसमें थोड़ा सा खमीर डालोगे तो वो सारा खमीर बन जाएगा, सारा खमीर बन जाएगा। इसी वजह से कहते हैं मांगोगे तो मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हें दूंगा। जब हम दूसरे तरीके से शॉर्टकट रास्ता इस्तेमाल करते हैं तो खुदा कहता है अगर तू मेरी हजूरी में प्रेयर करेगी, कलाम पढ़ेगी और पढ़ेगा, अगर पूरा आटा गुदा थोड़ा सा खमीर डाल देगी और डाल देगा तो वो सारा खमीर बन जाएगा। इन चीजों में हमने बहुत केयरफुल रहना और बहुत देखना इन चीजों को। इन चीजों में देखना, मांगना हमें खुदा से है, चाहे जितना मर्जी टाइम लगे, लेकिन मांगते रहना, वो हमें देगा, वो हमें मिलेगा, वो हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। क्योंकि वो कहते हैं चिड़ियों को देखो ना, वो बोती है ना वो काटती है, लेकिन तुम्हारा आसमानी बाप उन्हें भी खाने को देते हैं। तो कहता है तुम्हारी कदर तो उनसे भी ज्यादा है। लेकिन मांगने के लिए खुदावंत के सामने अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा, खुदा के साथ कमिटमेंट करनी पड़ेगी कि तू मुझे देगा तो मैं तेरे किंगडम को सपोर्ट करूंगी और करूंगा, तब खुदा बढ़ाएगा, तब जिंदगी में रिवाइवल आएगा। चाहे वो दो नौकरियां करें, चाहे वो शॉर्टकट मांगे, कुछ भी करने की कोशिश करे, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। ईरान की करेंसी को देख लो, इतनी गिर चुकी है, इतनी गिर चुकी है कि वो किसी भी हिसाब में है ही नहीं। तो जितने लोग भी कमाते हैं, जितने भी लोग कहते हैं मैं इस शॉर्टकट से या खुदा को छोड़ के इन चीजों को करके कमा लूंगा, किसी भी हिस्से में वो ब्लेसफुल नहीं होगा, ये बाइबल बताती है। वो खुदा का कलाम साफ हमें बताता है, वो किसी भी हिस्से में काम नहीं आएगा। जो इंसान कहता है मैं मेरी पूरी दुनिया को, पूरे पैसों को, घर को, जायदाद को हासिल करे, तो खुदा कहता है आज रात ही तेरी जान ली जाए, तुझे क्या पता। खुदावंत अपने लोगों को ये कहता है ढूंढोगे पाओगे। हमने सिर्फ खुदा को ढूंढना है, दुनियादारी के पीछे नहीं लगे रहना, दुनियादारी के लोगों के, इन चीजों के, पैसों के चक्करों में नहीं पड़े रहना। अगर इन चीजों में रहोगे तो कुछ भी बाइबल कहती है हासिल नहीं कर पाओगे, कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में नहीं आएगा। जो इस कलाम को सुन तो रहे, लेकिन जो अमल करेगा, इनकी जिंदगियों में, उन लोगों की जिंदगी में रिजल्ट आएगा जो इस कलाम पर लागू करेंगे और चलेंगे। मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। दरवाजा, शैतान का दरवाजा खटखटाना, बाइबल में ये साफ लिखा है। दरवाजा खटखटाओगे तो खोला जाएगा। दरवाजे दोनों खुलते हैं, दोनों दरवाजे खुलते हैं। जो शैतान का दरवाजा खटखटाएगा, उधर से भी पैसे मिलेंगे, उधर से भी वो चीजें मिलेंगी, खाने पीने को मिलेगी, पैसा मिलेगा, हर एक चीज मिलेगी। लेकिन जमीन पर जिल्लत और रुसवाई और तंगी के सिवा और बेइज्जती के सिवा और ऊपर हमेशा की आग के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। अगर शैतान के दरवाजे को खटखटाएंगे तो, अगर खुदा के दरवाजे को खटखटाएंगे तो हमारे लिए वो खोलेगा, और हमारे लिए खोलेगा तो जो बरकतें बाइबल में लिखी है वो हमें देगा। दरवाजा खटखटाते रहोगे तो खुलेगा हमारे लिए, और उन लोगों के लिए खोलते हैं जो शर्म को छोड़ के
जो हर तरह की चीजों को छोड़ के, हर तरह की सिचुएशन, मुसीबतों को, टेंशनों को पीछे रख के तब भी लगातार खुदावंद के दरवाजे को खटखटाते रहते हैं, तो खुदावंद खोलते हैं उन लोगों के लिए खोलते हैं जो बदी को छोड़ के, चोरी को छोड़ के, नशे को छोड़ के, बुराइयों को छोड़ के, हर तरह की उन चीजों को छोड़ के जो खुदावंद के सामने दरवाजा खटखटाते हैं, अपनी लाइफ के लिए, अपनी मैरिज के लिए, अपनी कारोबार के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, अपनी तालीम के लिए, अपने किसी भी हिस्से के लिए खुदावंद के सामने दरवाजा खटखटाओगे तो वो तेरे लिए खोलेगा। और उन लोगों के लिए खोलेगा जो दोनों दरवाजे नहीं खटखटाता, जो सिर्फ खुदावंद का दरवाजा खटखटाता है, जिन्हें मौका भी मिलता है यहां से पैसे कमाने का, झूठ बोल के पैसे कमाने का, चोरी करके पैसे कमाने का, नशा बेच के पैसे कमाने का, हर तरह की बुराई करके पैसा कमाने का, उनके लिए खुदा का दरवाजा नहीं खुलेगा। वो रेत पर अपना घर बना रहे वो लोग, और जितने इन चीजों के हिस्सेदार हैं उन लोगों की भी जिंदगी में कभी भी सुख नहीं आ सकता, क्योंकि वो आटा तो गूंद रहे हैं लेकिन थोड़ा सा खमीर डाल दिया तो उनकी जिंदगी में पूरा खमीर होगा। यह कोई इंसान, कोई खादम नहीं कहता, यह खुदा का जिंदा कलाम कहता है। और यह जिंदा कलाम कहता है थोड़ी सी खुशी के लिए, थोड़ी सी चीज के लिए उस टाइम तो वो एंजॉय करेंगे, वो खुशी मनाएंगे, और कुछ टाइम ऐसा भी हो सकता है रास्तबाज लोग मुसीबत में भी रहकर, तंगी में भी, लेकिन जो इन चीजों को करते हैं वो लोग आपकी नजर में, आपके सामने चाहे वो अच्छा खा रहे हैं, पी रहे हैं, पहन रहे हैं, कुछ भी इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन बाइबल कहती है वो ज्यादा टाइम तक नहीं होगा। जो सिर्फ बोए उसे काटने को फिर मिलेगा। और जो लगातार खुदावंद के सामने दरवाजा खटखटाते रहते हैं कि तू जब तक खोलेगा नहीं, मैं तब तक तेरी हुजूरी में अड़ा और खड़ा रहूंगा, और मुझे तुझी से ही चाहिए, मुझे तू ही देगा। और जो बड़ा भेद है, जो चाहते हैं कि खुदावंद उनके लिए दरवाजा खोले, वो खुदावंद के किंगडम को सपोर्ट करने का खुदावंद के साथ वादा करे, अपनी नेक कमाई में 10वां हिस्सा कभी ना छोड़े, खुदावंद के किंगडम को सपोर्ट करना कभी ना छोड़े। उन लोगों की जिंदगी में खुदा का रूह दरवाजा खोलता है। इसी वजह से तो वो पूछते हैं तुम मुझसे मांगते हो और तुम्हें मिलता नहीं, और क्यों नहीं मिलता? वो कहते हैं तुम अपनी ऐशो-इशरत के लिए मांगते हो, अपनी ख्वाहिशों के लिए मांगते हो, इसी वजह से तुम्हें मिलता नहीं। तो कहता जो मेरे लिए, मेरे कामों के लिए मांगेगा तो मेरा आसमानी बाप तुम्हें क्यों ना देगा। इसी वजह से कहता फिर वो अपने मांगने वाले को देगा जो उसे चाहिए, जो भी जमीन पर उसे बरकत चाहिए आसमानी बाप उसे देगा। इसी वजह से लोग सफर करते हैं जो खुदावन के किंगडम को सपोर्ट नहीं करते, जो अपनी नेक कमाई में 10वां हिस्सा खुदा के घर में नहीं लेकर आते। बाइबल के मुताबिक वो लोग सफर करते रहेंगे, उनके लिए दरवाजा कभी नहीं खुलेगा, चाहे वो जितनी मर्जी प्रेयर करने वाले हो, जितने मर्जी फास्टिंग करे, 10-10 घंटे भी प्रेयर करे, तब भी दरवाजा नहीं खुलेगा फाइनेंस का। उन लोगों के लिए जितने लोगों ने खुदा के बोझ को अपना बोझ नहीं लिया, और जो बोझ लेते हैं उनकी जिंदगी में कभी भी कोई भी मुसीबत, कोई दुख, परेशानी नहीं आ सकती, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो बरकतें खुदा की ओर से मिलती हैं उसमें न तंगी, न मुसीबत, न दुख, न परेशानी शामिल करता है खुदा। इसी वजह से मसीह लोग सफर कर रहे हैं, दरवाजा नहीं खुलता, तो जब उसे ढूंढते वो उसे नहीं मिलता। जैसे ही सडनली कोई भी मुसीबत या बीमारी आती है या कुछ भी आता है तो उन लोगों जब वो ढूंढते रहते हैं खुदा उन्हें नहीं मिलता, तो फिर लोग नाराज होकर कहते हैं खुदा हमारी सुनता ही नहीं। तो खुदा कहता है जब मैं अपने खादमों का मुंह को इस्तेमाल करके तुझे बताता रहा तो तू क्या सुनता था, तू क्या सुनती थी? इसी वजह से लोग सफर करते रहते हैं, क्योंकि जिसने खुदा की नहीं सुनी खुदा ने उसकी नहीं सुनी। तो जब उसे मुसीबत पड़े, बीमारी आए या कुछ भी ऐसी जरूरत पड़े, तो जब वो खुदा से मांगेंगे, दरवाजा खटखटाएंगे तो कभी नहीं खुलेगा, कभी उन लोगों के लिए नहीं खुलेगा, और कुछ लोगों को तो मौका नहीं मिलेगा। अभी हालात मैंने कहा और टाइट होंगे और टफ टाइम आएगा,
लेकिन दरवाजा उन लोगों के लिए खुलेगा जो खुदा के साथ चलते हैं। खुदावंद उन्हें मिलेगा, चाहे वो काल के दिन हो, चाहे वो महामारी के या कुछ भी जंगों के कुछ भी दिन हो, खुदावंद उनके साथ रहेगा। जितने लोगों ने दुखों में, मुसीबतों में खुदा के पल्ले को और खुदा की हजूरी को नहीं छोड़ा, खुदावंद उनके साथ रहेगा, उन्हें मिलेगा। तो जो लोग मांगते हैं और जो लोग इन दिनों में मुसीबतों में मांगेंगे, तो खुदावंद कहते हैं वो मांगेंगे। याकूब 4 बाब उसकी 3 आयत को जरा पढ़ना। सबको समझ आ रही है? याकूब 4 बाब और उसकी 3 आयत। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो, ताकि अपनी ऐशो इशरत में खर्च करो। सब कहेंगे आमीन। तुम मांगते हो, तुम्हें मिलता नहीं। जितने लोगों को अब इन दिनों में अंधेरे में जब खुदा की जरूरत पड़ेगी, तो खुदावंद उन्हें नहीं देगा, क्योंकि उसे पता है ये मुझसे ऐशो इशरत के लिए और अपनी जरूरतों के लिए, अपनी और अपने बच्चों की जरूरतों के लिए मुझसे मांगेंगे और इन्हें मिलेगा नहीं, इन्हें मिलेगा नहीं, क्योंकि अपने लिए मांगते हैं, अपनी ख्वाहिशों के लिए मांगते हैं। फिर भी खुदावंद कहते हैं ये मेरे लिए नहीं, मुझसे मांग रहे। पूरी जो है जमीन में खुदावंद सबको देता है, लेकिन खुदावंद उन्हें परमानेंट देता है जो खुदावंद के लिए मांगते हैं। खुदावंद ने साफ बताया ये मांगते हैं, इन्हें मिलता नहीं, क्योंकि अपनी जरूरतों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने किचन के लिए, अपने घर के लिए, अपनी गाड़ी के लिए, कुछ चीजें लेने के लिए, इन चीजों को लेने के लिए मुझसे ये मांगते हैं और इन्हें मिलता नहीं, इन्हें नहीं मिलेगा। खुदा कहता है ये करते रहेंगे सफर। और खुदा कहता है जो मेरे लिए मांगेंगे, मेरे काम को सपोर्ट करने के लिए, मेरे घर को सपोर्ट करने के लिए ये मुझसे मांगेंगे, तो चाहे काल के दिन हो, मुसीबतों का दिन हो, कुछ भी चलता हो, मैं इन्हें दूंगा यीशु के नाम से। आमीन। ऊंचा बोलकर नसीब में उसके नाम की बरकत हो। खुदावंद इन चीजों में कहता है, खुदावंद के कलाम के कानून है, खुदावंद ने अपने ही कलाम में कानून को बांधा हुआ है, और खुदा अपने कानून से बाहर होकर काम नहीं करता, खुदा नहीं करता। जब काल का दिन था, वो सारपत की बेवा थी, एलिया ने कहा तेरे पास क्या है? उसने कहा एक पेड़ा आटा है मेरे पास, मैं और मेरा बच्चा खा के मर जाएंगे। लेकिन एलिया ने कहा तुम मुझे बना के दे। खुदा के बंदे नबी ने कहा मुझे बना के दे। उसे बना कर दिया, तो बाइबल कहती है उसके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं आई। जब तक काल था, न तेल खत्म हुआ, न आटा खत्म हुआ। क्यों? क्योंकि उसने खुदा के खादम को दिया, जो खुदा के खादम ने कहा उसने उसी की आवाज को सुना। तो बाइबल कहती है किसी भी चीज की फिर कमी ना हुई। जितना अंधेरा बढ़ेगा वही लोग चमकेंगे जो खुदावंद के साथ चलते हैं, वही लोग चमकेंगे। याद रखना इस बात को, वही लोग चमकेंगे। और जो इमरजेंसी आएंगे कि मैं भी तेरा बेटा हूं, मैं भी तेरी बेटी हूं, खुदावंद कहेगा इसका रिकॉर्ड चेक कर, कितनी बार इसने मेरा दरवाजा खटखटाया और कितने साल से मैंने इसको जॉब और कारोबार दिया, कितना इसने मेरे लिए बोया, कितना इसने अपने 10वें हिस्से को निकाला, कितना इसने गरीबों के लिए किया, कितना इसने मेरे किंगडम को सपोर्ट करने के लिए गुलशन में या पंपलेट में या किसी भी चीज में इसने कितना बोया। इसके रिकॉर्ड को चेक करो, चेक करो इसके रिकॉर्ड को। खुदा चेक करेगा उन चीजों को। तो इमरजेंसी जो काल के दिनों में मांगने आएगा उन्हें नहीं मिलेगा। ये बाइबल साफ बताती है, हमें साफ बताती है बाइबल हमें। इसी वजह से तुम्हें मिलता नहीं, क्योंकि अपने लिए मांगते हो। खुदा को तुम दूसरा दर्जा, तीसरा, किसकी नहीं तो दर्जा दिया नहीं खुदा को। तो खुदा कहता है जो मुझे पहल अव्वल दर्जा देगा, मैं भी उसे पहल अव्वल दर्जा दूंगा। पहल अव्वल दर्जा उसे दूंगा जो मुझे अव्वल दर्जा देता है, जो मुझे याद करता है, मैं भी इसे याद करूंगा। जब इसे मेरी जरूरत पड़ेगी, इसके मांगने से पहले, से पुकारने से पहले, मैं इसके पास मौजूद हूंगा, अपनी बेटी और अपने बेटे के पास, जो मुझे हमेशा पहला अव्वल दर्जा देते हैं, जो मुझे याद रखते हैं।
खुदावंद उन्हें कहता है, खुदा का कलाम इमोशनल लोगों के लिए नहीं है, जो काल के दिनों में चाहे रो के चिल्ला के कि मैं भी तेरी बेटी हूं, मैं भी तेरा बेटा हूं, मुझे भी इन चीजों में, मेरी जिंदगी में सूखापन, मेरी जिंदगी में गरीबी को, मेरी जिंदगी में इन चीजों को दूर कर दे। जैसे उसकी करेंसी गिरी, अमीर लोग, करोड़ोंपति लोग दिन में रोड पर आ गए, बच्चे गवा दिए, सब कुछ। और जो लोग पैसा जमा करते रहते हैं, खुदा को छोड़ के, खुदा के कलाम को तोड़ के इन चीजों को करते रहते हैं, बाइबल कहती है रिजल्ट उन लोगों का भी आएगा। और जिन लोगों ने हमेशा खुदावन के नाम को ऊंचा किया है, उसकी तमजीद की है, खुदावन, पढ़ लो बाइबल को पुराने अहदनामे से नए तक, वो लोग कभी नहीं गिरे और कभी भी नहीं शर्मिंदा हुए और कभी भी भूखे नहीं मरे। खुदावन ने काल के दिनों में भी उन्हें असुदा किया है। अगर तुम ऐसा करने वाले हो तो खुदावन तुम्हें भी असुदा करने वाला है यीशु के नाम से। आमीन। तेरा पड़ोसी से ऊंचा होना चाहिए। ऐसा खुदावन अपने लोगों के साथ करेगा। इसी वजह से वो कहता है, मेरे लोग अदमे मार्फत की वजह से हलाक हुए हैं, जिन्हें पता नहीं कि दरवाजा कैसे खुलता है, जिन्हें पता नहीं जो आसमान पर अच्छा खजाना वो कैसे खुलता है, वो लोग हलाक हैं। जिन्हें पता ही नहीं कि खुदावन के ढूंढता कैसे है, कैसे मिलता है, हमें जैसे ढूंढेंगे तो हमें कैसे मिलेगा, वो लोगों को कभी नहीं मिलेगा जो दोनों चीजें रखते हैं। कलाम सुन के भी किसी लड़की की ख्वाहिश रखते हैं, कलाम सुन के भी किसी लड़के की ख्वाहिश रखते हैं। खुदा कहता है, जमीन पर मुझे ढूंढते रहेंगे, खटखटाते रहेंगे, मैं नहीं मिलूंगा। जो इसने बोया इसे काटने को मिलेगा, और जिल्लत और रसवाई, मुसीबत के सिवा, बेइज्जती के सिवा उसे कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। खासकर उन लोगों के लिए जो खुदावन को जानते हैं, जो प्रेयर करते हैं, जो खुदावन के कलाम को समझते हैं, प्रेयर वॉरियर है, बपतिस्मा वाले लोग हैं, उन लोगों के हालात बहुत खराब होने वाले हैं, जो इन दोनों चीजों में फंसे हुए हैं, जो इन दोनों चीजों में फंसे हुए हैं। खुदावन का दरवाजा उन लोगों के लिए नहीं खुलेगा, क्योंकि खुदा रिकॉर्ड को देखेगा, आगे मजीद हालात ठीक नहीं होने, ये इन चीजों को लेकर जाओ और इन चीजों को भूलना नहीं, आगे हालात ठीक नहीं होंगे। वही लोग बचेंगे जो लोग खुदा के साथ चलते हैं, खुदा के किंगडम को सपोर्ट करते हैं, वही लोग बचेंगे। नहीं करोगे तब भी रिजल्ट को भुगतोगे, और करोगे तो वो लोग, इसी वजह से कहते हैं कि सादो खजूर की दरख्त की मानंद क्या रहेगा, क्या रहेगा, उसका फाइनेंस, उसका किचन, उसकी फैमिली, वो लोग सदा सरसब्ज रहेंगे यीशु के नाम से। और खजूर का दरख्त कहां उगता है पता है? रेगिस्तान में, जहां पानी है ही नहीं, जहां पानी है, जिस जमीन पर वो उगता है वहां पानी है ही नहीं। खुदा की ताकत देखो, तब भी वो 12 महीने सरसब्ज रहता है। तेरे शहर में, तेरे मुल्क में चाहे जो मर्जी भी काल पड़े, लेकिन तुम लोग सदा सरसब्ज रहोगे यीशु के नाम से। तुम लोगों पर मैं इस कलाम को डिक्लेयर कर दो, तुम लोग सदा सरसब्ज रहोगे यीशु के नाम से। आमीन। ऊंचा होना चाहिए। इसी वजह से वो खजूर की तुम्हें तमसील देता है कि तुम लोग खजूर की दरख्त की मानी दो। 12 महीने चाहे जो कुछ मर्जी हो, जितना मर्जी अंधेरा हो, तेरे किचन में कभी भी बरकतों की कमी ना होगी, तेरे फाइनेंस में कभी भी किसी चीज की कमी ना होगी यीशु के नाम से। तेरे पास किसी भी चीज की कमी ना होगी यीशु के नाम से। इसी वजह से कहता है, सादा खजूर की दरख्त की माने सदा सरसब्ज रहेगा। खुदावंद अपने लोगों को कहता है, ये खुदावंद के वादे हैं अपने लोगों के साथ, अपने लोगों के साथ जो उसके अपने हैं, जिस लोगों ने साबित किया है कि हम तेरे अपने हैं। अपनी प्रेयर, अपनी फास्टिंग, अपने बोने के साथ, अपने एवेंजलिज्म के साथ साबित किया है कि हम तेरे अपने हैं। तब पता चलता है जब किसी पर मुसीबत आए,
या किसी भी बहन या भाई पर आए तो वो लोग जब उसके साथ खड़े रहते हैं तो वो कहते हैं अब पता चला कि कौन मेरा अपना है और कौन मेरा अपना नहीं है। तो जब खुदा के किंगडम को सपोर्ट करने की बारी आती है, अपने बीजों को अपने 10% को देने की बारी आती है और इवेंजलिज्म करने का टाइम आता है और उन चीजों का टाइम आता है, रूहों को बचाने का टाइम आता है, तो लोग करते हैं। तो तब पता चलता है कि खुदावंद को भी तब पता चलता है कौन मेरे है और कौन मेरे नहीं है। जो लोग मुसीबतों में मर रहे हैं, जो तंगियों में मर रहे हैं, जो जादू टूने के नीचे मर रहे हैं, जो खुदा के घर में किसी चीज की जरूरत है, खुदा के घर को खोलने की जरूरत है, द्वार को, इन चीजों में बहुत सी चीजों की जरूरत है, जो करते हैं तो खुदा को तब पता चलता है ये मेरे अपने, और पता चले कौन मेरे साथ खड़ा हुआ है। तब पता चलता, अपने आप पता नहीं चलता, अपने आप पता नहीं चलता। जमीन पर भी ये लोगों की इन चीजों में तब पता चलता है जब लोग पैसे वाले, सब कुछ ठीक चल रहा है, तब पहचान नहीं होगी कि ये रिश्तेदार हमारा अपना दोस्त है कि नहीं। तब पता चलता है जब किसी पर मुसीबत आए, दुख आए, बीमारी आए, और जब उसके घर में काल आए, मुसीबत आए, तो जब उसके साथ लोग खड़े होते हैं तो तब वो इकरार करता है। तो अब पता चला कि कौन मेरा अपना है और कौन मेरा अपना नहीं। तब पता चलता है, वरना नहीं पता चलता। तो जब खुदा के कामों की बारी है तो जो लोग करते हैं तो खुदा को तब पता चलता है, हाँ ये मेरी बेटी मेरी है और ये मेरा बेटा मेरा है, जो मेरे कामों में खड़ा है, जिसने मेरा बोझ लिया ये मेरा है। तो उसके लिए दरवाजा खुलेगा, उसे वो मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। जो जलते भी हैं, गुस्सा भी रखते हैं, नफरत भी रखते हैं और बात को भी नहीं सुनते, नहीं खुलेगा। जो कुछ मर्जी कर लो, खुदा को कोई खरीद नहीं सकता, खुदा को कोई रिश्वत नहीं दे सकता। खुदा ने दोनों चीजों को बना दिया है, और खुदा ने नरक को भी बना दिया है और बादशाही को भी बना दिया है। अब खुदा पर डिपेंड नहीं करता, कोई नरक में जाता तो उसकी मर्जी है, और जो बादशाही में जाता तब भी उसकी मर्जी है। लेकिन खुदा चाहता है शरीर की तौबा तक नौबत पहुंचे, वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, चाहता नहीं है, लेकिन जो लेते हैं उसकी अपनी मर्जी है। जो नहीं चाहते कि मेरे लिए दरवाजा खुले, तो जैसे ही मुसीबत आती है उस तरफ फिर भागते हैं, फिर याद दिलाते हैं खुदावन मेरी सुन, रो रो के दुआएं करते हैं, लेकिन तब भी नहीं सुनी जाती, तब भी नहीं उनकी सुनी जाती। तो एक जो परमानेंट खुदा के साथ चल रहा है, वो बगैर रोए, बगैर चिल्लाए वो मांगेगा, उसके मांगने से पहले खुदा उसके साथ कर देगा यीशु के नाम से। क्योंकि खुदा इमोशनल नहीं है, खुदा रूहानी है, और खुदा रूहानी लोगों की सुनता है, उन लोगों की नहीं सुनता जो कलाम को सुनकर भी अनसुना करते हैं और कलाम पर नहीं चलते। मैंने अपने ही खूनी भाई की, जो खुदा के साथ नहीं चलते, खुदा ने मुझे दिखाया कि खुदावन ने उनके क्या अंजाम करने। बाइबल कहती है कि वो किसी का तरफदार नहीं है। अगर वो नहीं आया तो खुदावन ने मुझे उसका अंजाम, उसका फ्यूचर दिखा दिया। खुदावन किसी का तरफदार, उसने मेरे घर के बारे में मुझे बता दिया। जो खुदा के साथ नहीं चलेंगे, खुदा ने मुझे उसके हालात दिखा दिए। अपने ही मेरे घर के बारे में, वो आग में जाता जा रहा है, मैं उसे बचा रहा हूं, वो फिर भी आग में जा रहा है। लेकिन खुदा कहता है मैं किसी का तरफदार नहीं हूं। एक घर में रोशनी वाला भी रह सकता है और एक ही घर में अंधेरे वाला भी रह सकता है। तरीकी में एक ही घर में, चाहे वो सगे भाई क्यों ना हो, एक घर में तरीकी में भी वो रह सकते हैं और रोशनी में भी वो रह सकते हैं। खुदा किसी का तरफदार नहीं है। इसी वजह से रोज अपने बहन भाइयों के लिए रोज प्रेयर किया करो, अपने माँ बाप के लिए। हालात आगे बिगड़ेंगे, जो खुदा के कलाम ने कहा वो होगा। और इसी वजह से हमने अपनी प्रेयर को, अपनी चीजों को डबल करना। मैं तो रोज कहता हूं सबको आओ, 7 बजे चर्च लगता है, 7 से 8:30 बजे तक आओ।
जो नहीं भी आएंगे, हमारी तो ड्यूटी है, हमारे खुदा बाप ने हमारी ड्यूटी लगाई है, हमने तो करनी ही करनी है, क्योंकि हमारी ड्यूटी खुदा ने लगाई है, किसी इंसान ने नहीं। और जो आएंगे वो ब्लेस होंगे, क्योंकि आगे जरूरत ज्यादा पड़ने वाली है, खुदा की ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। खुदा के बगैर हम चल नहीं पाएंगे आगे। जो लोग याद रखना इस बात को, कोई किसी के साथ जबरदस्ती जोर नहीं। जो खुदा के किंगडम को सपोर्ट करेगा, आगे उसी की जिंदगी में खुदावंद बरकत और रिवाइवल को लेकर आएगा। उसी की जिंदगी में जब काल पड़ेगा, सुख आएगा, तो उसकी जिंदगी को खुदा हरा भरा करेगा, क्योंकि खुदा को पता था कि कौन मेरा अपना है और कौन मेरा अपना नहीं। खुदा चेक करेगा उन लोगों को, चेक करेगा खुदा उन लोगों के लिए। इसी वजह से याकूब ने उसमें कह दिया कि तुम मांगते हो फिर तुम्हें मिलेगा नहीं, तुम ढूंढते हो, मांगते हो, लेकिन अपनी ऐशो इशरत के लिए, अपने कामों के लिए, अपनी जरूरियात के लिए तुम्हें मिलेगा नहीं। ये साफ खुदा ने बता दिया है। तो आज खुदा के साथ वादा करने हैं चलने का, उसकी हजूरी में अड़े खड़े रहने का। और जितने लोग ऐसा करेंगे, मैंने कहा जितना भी अंधेरा बढ़ेगा, मैं डिक्लेयर करता हूं तुम लोग चमकोगे यीशु के नाम से, तुम लोग चमकोगे यीशु के नाम से। जिस किसी बहन भाई रिश्तेदार चाहे कुछ भी छोड़ना पड़े, छोड़ दो खुदा के लिए, उसे टाइम दो, उसे टाइम दो, उसके बोझ को अपना लो। और ज्यादा इन दिनों में देखना उन लोगों की जिंदगी में अटैक होंगे जिन लोगों ने प्रेयर को छोड़ दिया है, जिन लोगों ने जिस्मानी लोगों के साथ दोस्ती की है, चाहे वो बहनें या भाई हैं, उनकी जिंदगी में शैतान इन लोगों को लेकर आएगा और उनकी जिंदगी में इफेक्ट पड़ेगा। शैतान अपने आप अटैक नहीं कर सकता जब तक वो तुम्हारी प्रेयर लाइफ को और उस मसले के नीचे, जिस मसले के नीचे तुम लोग रहते हो, उस मसले से तुम्हें दूर करे, तब वो तुम्हारी जिंदगी में अटैक कर पाएगा। इसी वजह से जिस्मानी दोस्तों को लेकर आके इन चीजों में वो अपनी जिंदगी में लेकर आएगा, प्रेयर को, इन चीजों को कम करने की कोशिश करेगा, लेकिन रूहानी संगति को छोड़ना मत, अगर चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में अटैक ना हो। इन चीजों में ये चीजें होंगी और लोग जो इन चीजों में फंसेंगे वो बैकस्लाइड होंगे वो लोग, क्योंकि बाइबल कहती है तुम में अच्छी आदत होगी तो बुरी आदत वाले के पास बैठोगे, तो तुम्हारे अंदर अच्छी आदत, थोड़ी सी प्रेयर होगी, थोड़ा सा खुदा का काम करने का बोझ होगा, तो जिस्मानी लोगों के साथ चुगली करने वालों के पास, प्रेयर जो नहीं करते उन लोगों के पास, जो चर्च नहीं जाते उन लोगों के पास, जो दोस्त जिस्मानी उन लोगों के पास बैठोगे, तो तुम्हारे अंदर जो थोड़ा सा भी बोझ है तो वो भी जाता रहेगा, वो भी जाता रहेगा तुम्हारे बीच में से। तो कोशिश करना रूहानी शक्ति में ज्यादा रहना, प्रेयर में ज्यादा रहना, जिस्मानी लोगों के साथ कम उठना बैठना कर देना, क्योंकि ज्यादा जरूरत है हमें खुदा की। जितना उसके नजदीक जाएंगे वो उतना हमारे नजदीक आएगा। आमीन। सबको समझ आई है? मेरा ईमान है कि तुम लोग इस कलाम पर चलोगे यीशु के नाम से, तुम लोग चलोगे इस कलाम पर यीशु के नाम से।